हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने विशेषण, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम, ये तीनों जो विकारी शब्द थे उनके बारे में पढ़ लिया है। और आज हम लोग चौथे विकारी शब्द क्रिया को पढ़ेंगे। साधारण सा सवाल मैं फिर से पूछता हूँ वही बात कि क्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो क्रिया का मतलब क्या होता है? तो क्रिया का माने वो विकारी शब्द जकर से कोनो काजिक टवान चलो है ओकरा क्रिया कहल जा है। इसका मतलब मैं हिंदी में आपको बताऊं कि वो वे विकारी शब्द जिससे किसी काम के होने का पता चलता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, वो क्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखिए, हरिन भागलई, जेठू अइले, अग्नि बीमार है, घास हरिहर हवो है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, भागलय, अइले, बीमार है, हवो है, ये सारे क्रिया है। ये सारे क्रिया के शब्द हैं और इन सारे क्रिया के शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, कोई काज हो रहा है। तो मैं फिर से रिपीट करूं, वे विकारी शब्द जक्कर से कोनो काजक टवान चलो है ओकरा क्रिया कहल जा है। और यहाँ जो उदाहरण है, यहाँ पर भागले, अइले, बीमार है, हवो हवो है, ये सारे क्रिया के शब्द हैं। और हमें इन सारे शब्दों से क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि कोई काम हुआ है। जैसे हरिन भाग गया है, हरिन भाग गया है, हरिन भागले मतलब हरिन भाग गया। हरिन के द्वारा क्या काम किया गया है? तो भागने का काम किया गया है। और क्रिया किस रूप से हमें क्या पता चल रहा है कि हरिन जो है भागने का काम कर रहा है। बात स्पष्ट, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब व्याकरण हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें ये शब्द देखने को मिलता है, धातु। हिंदी के व्याकरण हो, संस्कृत का व्याकरण हो या खोटा का व्याकरण है, हम लोग देखते हैं कि धातु, ये जो शब्द है ये हमें क्या बताना चाहते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो मैं आपको बताना यदि साधारण शब्दों में चाहूँ तो संस्कृत में क्या था, क्रिया के लिए ना, संस्कृत जो भाषा थी ना, वहाँ पर क्रिया के लिए ना इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, पढ़, लिख, इन सारे क्रिया के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और ये जो शब्द थे हमें बताते थे कि कोई काम हो रहा है। लेकिन जब हिंदी में हमने क्या किया, इनका प्रयोग किया तो इस रूप का हम लोग प्रयोग ना करके, हिंदी हो या खोटा भाषा में, हमने इस रूप का प्रयोग ना करके इसके स्थान पे हमने क्या लिखा, जैसे खोटा में बताओ, पढ़े, पढ़ जोड़ एक, इसके साथ में हमने क्या किया, पढ़ के साथ में हमने एक पढ़ के साथ में हमने एक प्रत्यय लगा करके एक क्रिया का रूप बनाया, एक क्रिया बनाया, एक क्रिया का शब्द बनाया, पढ़े। और इसका प्रयोग फिर हमने कोटा भाषा में करने लगे। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ, मूल भाषा के क्रिया के शब्द ये कहलाते हैं धातु, ये कहलाते हैं धातु। पर कुछ बातें और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर क्या होगा, जब हम खोटा भाषा में जब हम क्रिया पढ़ते हैं, और जब हम यहाँ पर क्या होता है, खोटा भाषा में हम जब क्रिया पढ़ने के लिए आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। धातु में क्या होता है, प्रत्यय शब्द को जोड़ दिया जाता है और फिर क्या होता है, क्रिया का शब्द का निर्माण किया जाता है। बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको और इस रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ कि मूल शब्द का मतलब क्या हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए, ये सारे उदाहरणों को, पढ़े है, पढ़ रहल है, पढ़त हेवत, पढ़ लेल, पढ़े चाही, पढ़ाओ, पढ़ाओ, ये सब जो है ना, ये सारे यदि क्रिया के रूप है। यहाँ पर मूल रूप में आप क्या देख रहे हैं, मूल रूप में कौन सा शब्द है? तो आप कहेंगे ये पढ़ जो है सभी के सभी क्रिया के शब्द में हमको देखने को मिल रहा है। तो इसे ही कहते हैं कि मूल, ये क्या है, इसी को कहते हैं कि ये जो मूल शब्द है ना, इसी को हम लोग धातु कहते हैं। अब आप जानते हैं कि क्रिया के शब्द में क्या होता है, लिंग का ये प्रभाव पड़ता है, कर्ता की लिंग का ये प्रभाव पड़ता है, साथ में वचन का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव पड़ता है। तो इससे स्थितियाँ क्या होती है? इससे स्थितियाँ ये होती है कि क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि धातु के शब्द में वो जो क्रिया का जो शब्द है हमें बनाना ही है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, धातु के प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्रिया का रूप बना लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर यदि मैं बताना चाहूँ आपको, तो आप यहाँ पर नीचे में देख रहे होंगे, पढ़ जोड़ एक, पढ़ है, ये धातु है, यही को हम लोग, ये क्रिया का मूल रूप है। और साधारण में फिर से मैं बताना चाहूँ तो संस्कृत मूल भाषा के क्रिया के शब्द ये कहलाते हैं कि ये धातु है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, खोटा भाषा में ये प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाया, क्रिया का शब्द बना लिया। पढ़े हो गया, देखे हो गया, लिखे हो गया, सुने हो गया,
वो लिख हो गया, ये सारी जो है हमने प्रत्यय शब्द का प्रयोग करके खोटा भाषा हमने क्या किया, क्रिया बना लिया। क्या किया हमने, इन सारे पदों को जोड़ करके क्रिया का शब्द बना लिया और इसका प्रयोग फिर हम लोग खोटा भाषा में करने लगे। तो बातें स्पष्ट हो गई होगी। एक लाइन में बताना चाहूँ, मूल भाषा के क्रिया के शब्द ये कहलाते हैं धातु, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करके हम लोग क्रिया का रूप बना के खोटा भाषा में प्रयोग में लाते हैं। अब क्रिया ये जो प्रत्यय होंगे अलग अलग हो सकते हैं, वो अपनी स्थितियाँ बनी रहेगी। आगे देखते हैं। अब आप जब देखेंगे तो जो क्रिया होती है उसे दो भागों में बांट रखा गया है। दो भागों में बांट रखा गया है। एक तो हम देखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो यहाँ मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूँ। क्या है, कर्मिक आधारित क्रिया रकम। तो कर्मिक आधारित क्रिया दो रकम के हेवे है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और रचना के दृष्टिकोण से या प्रयोग के दृष्टिकोण से क्रिया के खोटा भाषा हूँ 7 गो रकम है हमारा, 7 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर उसे देखने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कर्म के आधार पर जो दो प्रकार है क्रिया के, इन्हें हम देखते हैं। अकर्मक क्रिया हम किसे कहें या सकर्मक क्रिया हम किसे कहें, आइए देख लेते हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया किसे कहें आप, तो जोन क्रिया अपन संग कर्म नाय रखे। अकर्मक का मतलब ये होता है कर्म रहित, और सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, अर्थात वैसी क्रिया के रूप जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वैसी क्रिया के रूप जहाँ पर कर्म के बिना वह क्रिया काम में पूरा नहीं हो सकता है, तो वैसी क्रिया को हम लोग कहते हैं कि वो सकर्मक है। और जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है, वो उन सारी क्रिया के शब्दों को हम लोग कहते हैं कि वो अकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, चलेक, फिरेक, बोलेक, जाएक, हासेक, सूतेक, ये सारे अकर्मक क्रिया है। पर यहीं पर नीचे देखिए, पढ़ेक, लिखेक, खाएक, पिएक, देखेक, लेवेक, देवेक सकर्मक क्रियाएँ हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जामिनर के द्वारा एक वाक्य दे दिया जाता है और आपसे पहचान करने के लिए बताता है कि जो इस वाक्य में जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया, आपको पहचान करने के लिए दे दिया जाता है। पर आप हमेशा एक बात को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि एक वाक्य के माध्यम से ये पहचाना जा सकता है कि कोई क्रिया अकर्मक है कि कोई क्रिया सकर्मक है। तो मैं आपको यहाँ पर उसके बिना ही ये बात आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप किस प्रकार पहचान कर सकते हैं। केवल देख करके क्रिया के शब्दों को देख के ये बता सकते हैं कि वह अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। तो ऐसे ये हम कैसे कर सकते हैं, हम पहचान कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको साधारण सा सिंपल बताता हूँ कि जब भी आपको मान के चला जाए, आपका एग्जामिनर क्या करेगा, वहाँ तो वाक्य के माध्यम से आपको अकर्मक का सकर्मक पूछेगा, मान के चला जाए। यदि मगर केवल और केवल क्रिया का शब्द देख करके आपको अकर्मक का सकर्मक पूछे, तो वैसी स्थिति में आप कैसे पहचान करेंगे, तो उसे हम समझते हैं। तो जब भी आपको एक क्रिया का शब्द दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैं चलेक लिख लेता हूँ और यहाँ पर है पढ़ेक, दो शब्द मैंने ले लिया, एक तो अकर्मक, ये तो अकर्मक क्रिया हो गया, और ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। मैंने दो क्रिया के शब्द को ले लिया है। अब हम देखते हैं कि कौन अकर्मक है और कौन सकर्मक है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो साधारण यदि है, आप क्या करें, प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर आप क्या करें, क्या शब्द का प्रयोग, वैसे तो खोटा भाषा में क्या के लिए की शब्द का प्रयोग किया जाता है, की शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या करें, प्रश्न बना लीजिए। आप प्रश्न बनाने के बाद आपको यदि उत्तर आए तो आप मान लीजिए कि वह सकर्मक क्रिया है, और उत्तर नहीं आए तो मान लीजिए कि वह कर्मक क्रिया है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या इन दोनों क्रिया के शब्द से हमें जवाब मिल पाते हैं। हमने प्रश्न बना लिया, क्या चलेक, की चलेक, तो क्या यहाँ जवाब आया की चलक? नहीं। की पढ़ेक, तो एकदम यहाँ पर जवाब आ रहा है की बढ़ेक, कुछ तो पढ़ेगा। किताब पढ़ सकता है, कॉपी में लिखा हुआ चीज़ों को पढ़ सकता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ तो पढ़ेगा। पर चलेक में क्या कोई जवाब आ रहा है? तो बोलेंगे नहीं, इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा है। यदि मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर ये बोलूँ जाएक, की जाएक, जवाब तो नहीं आ रहा है, कोई तो जवाब नहीं आ रहा। पर जब हम बात करते हैं देखेगा, तो कुछ तो देखेगा, कुछ तो खाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बात समझाता हूँ। यहाँ पर जो पढ़ेक है, आप सवाल बनाइए, की पढ़ेक, कुछ तो वो पढ़ रहा होगा, लिखे कुछ तो वो लिख रहा होगा, खाए कुछ तो वो खा रहा होगा, सेब खा रहा होगा, संतरा खा रहा होगा, पिए कुछ तो पी रहा होगा, पानी पी रहा होगा, जूस पी रहा होगा, कुछ तो देखे कुछ तो देख रहा होगा, पहाड़ को देख रहा होगा, नदी को देख रहा होगा, कुछ तो लेवे मतलब कुछ तो ले रहा होगा, पैसा ले रहा होगा, या तो कुछ भी और चीज़ ले रहा होगा। या हम बात करें देवे, कुछ तो देगा, किताब देगा, कॉपी देगा, या तो पैसे देगा,
कुछ तो दे रहा है। पर यहाँ जब आप बात करते हैं ना चलेक, फिरेक, बोलेक, चलेक में क्या चलेक, क्या जवाब मिला? नहीं मिला। फिरेक, क्या फिरेक? नहीं मिला। बोलेक, क्या बोलेक? नहीं मिला। जाएक, कोई जवाब नहीं। हंसेक, की हंसेक, की हंसेक, यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये बातें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, देखिए यहाँ पर आगे ये सारी बातें लिखी हुई है। अकर्मक का सकर्मक क्रियक पहचान, पहचान, यहाँ देखिए पहचान याद रखें, हमने हिंदी में पहचान ऐसे लिखते हैं, पर खोटा भाषा में याद क्या रखें कि इस प्रकार से पहचान लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो बातें मैंने आपको बताई, बाइक में कर्म रहे, जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। जैसे बाइक में कर्म रहे या नाय रहे, क्रियाएं की लगाए सवाल करा, क्रियाएं के लगाए के सवाल करा, मतलब कि यहाँ पर क्रियाएं की लगा करके सवाल करा। यदि जवाब में कोई बेजान संज्ञा आवे है, आवो है, मतलब कि यदि जवाब में कोई बेजान संज्ञा आता है या आवे के दरकार बूझे है तो उस अकर्मक क्रिया है, और ना आवे है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ वाक्य के रूप में आपसे पूछ रहा है, जैसे राम खा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राम खा है। अब खा है तो आप यहाँ सवाल कीजिए की खा है राम, तो राम जवाब देगा कि हम चावल खाई, हम भात खाई, हम रोटी खाई, हम दाल खाई, इस तरह से बोल सकता है। तो कुछ तो खाएगा, तो यहाँ पर जवाब मिल रहा है। जी हाँ, जवाब मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। तो वैसे तो हम मानते हैं कि यहाँ पर इस वाक्य में जो खाना क्रिया है, जो खाना है, ये सकर्मक क्रिया है, जो खा है वो सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करके लिखिए, वैसे आपके लिए जानना आवश्यक नहीं है, पर याद क्या रखिए, पढ़े कर खेले, क्रिया सकर्मक है। देखिए ये दोनों जो क्रिया है ना, पढ़े का खेले, की पढ़े मतलब कुछ तो पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, कॉपी पढ़ेगा, नॉवेल पढ़ेगा, उपन्यास पढ़ेगा, कुछ भी तो पढ़ेगा, कहानी पढ़ेगा, कुछ तो पढ़ेगा, खेले कुछ तो खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, नहीं तो बैडमिंटन खेलेगा, कुछ तो खेलेगा। ये सकर्मक क्रिया आप तो आसानी से पहचान कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल सवाल बनाना, जवाब मिल जाए यदि हमको तो हम कहते हैं उत्तर, यदि मिल जाए तो हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, यदि उत्तर ना आए तो हम कहते हैं कि वह अकर्मक क्रिया है। पर है तो सकर्मक, पर कहीं कहीं क्या होता है कि जब वाक्य का निर्माण किया जाता है तो ये अकर्मक हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे रामू नवा क्लासे पढ़े है, रामू नवा क्लासे पढ़े है, छुआ दिन भर खेलते रहला। अब यहाँ देखिए रामू नवा क्लासे पढ़े है, तो आप जब इसको क्या लगा के प्रश्न करेंगे क्या पढ़े है, तो आपका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास, इसके पहले क्लास शब्द का प्रयोग किया गया है, नवा क्लास शब्द का प्रयोग किया है, इसके चलते पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर वो क्या चीज़ पढ़ रहा है, तो जवाब नहीं आया। तो इस मतलब इस वाक्य में जो पढ़ने वाला क्रिया है वो अकर्मक है, जो पढ़े क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। छुआ दिन भर खेलते रहला, अब यहाँ पर इस वाक्य में भी आप देखेंगे खेलना जो क्रिया है, एक बात तय है कि सकर्मक क्रिया है, पर इस वाक्य में स्थितियाँ क्या हो गई है कि यहाँ जो हम सवाल बनाते हैं तो हमें जवाब नहीं मिल पाता है। तो वैसे स्थिति में क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये जो दोनों क्रिया के रूप हैं, पढ़ और खेल, पढ़े कर खेले, ये दोनों जो रूप है ना, कभी कभी अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं, निर्भर करता है वाक्य किस प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया का मतलब साधारण सा है, कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म रहित होता है। अब यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं, पूरल और अधपूरल। साधारण बताऊंगा, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई, बस जान लीजिए। अकर्मक क्रिया दो रकम के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पूरल और अधपूरल। पूरल माने जकर में तनिको कमी नाय, यानी आपन माने फुरछाए में कोनो कमी नाय रखे, किंबा कोनो पूरक शब्द के दरकार नाय बुझे, मतलब कि यहाँ पर इसे दिखाने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरीके से क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे आवे जावे जाए के कूदे कांदे खांसे बोले क्रिया पूरा अकर्मक क्रिया है। जैसे आवेक मतलब की आवेक, जवाब नहीं मिला, की आवेक, क्या आवेक, कोई जवाब नहीं मिला, जाएक, क्या जाएक, की जाएक, कोई पता नहीं, कूदे या कांदेक, की कांदेक, की कांदेक, क्या कांदेक, तो यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है। हंसे, क्या हंसे, नहीं जवाब मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि पूरी तरीके से अकर्मक है। अब कुछ क्रियाएं होते हैं अधपूरल, कुछ अकर्मक क्रिया अधपूरल होती है। कैसे, जोन क्रिया बाइक में स्वतंत्र रूप में प्रयोग हुए है मगर पूरा माने फुछाए ना पारे, पूरा करे खातिर कोनो न कोनो पूरक संज्ञा के दरकार पड़ो है, वो अधपूरल अकर्मक क्रिया कहा है। निकले हेवेक बने के अधपूरल क्रिया अकर्मक क्रिया है। देखिए यहाँ पर स्थिति बता क्या रहा कि अकर्मक क्रिया है, लेकिन ये अपने आप को पूरा तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम अकर्मक ही हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि इसके साथ में संज्ञा इसके पहले क्या किया जाता है कि संज्ञा, जैसे यहाँ पर निकले खेवे कर बने, इनके पहले संज्ञा के शब्दों को प्रयोग किया जाता है, इसे पूरा रूप देने के लिए, है ना, इसे अकर्मक क्रिया का रूप देने के लिए। जैसे राजू बेईमान निकलल, छुआ बीमार है, रामू बुड़बक बनल। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि मैं यहाँ बेईमान, बीमार और बुड़बक हटा दूँ तो यहाँ पर इसका कुछ भी अर्थ ये इसका कुछ भी अर्थ नहीं रह जाएगा। राजू निकलल, क्या निकलल कुछ पता नहीं चल पाएगा,
तो ये इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ अकर्मक क्रिया इस प्रकार के होते हैं कि वहाँ पर उसे अपना मान अपने आप को अकर्मक क्रिया के रूप में दिखाने के लिए संज्ञा के शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। और उसी के लिए क्या किया जाता है कि इसके ठीक पहले जैसे निकले खेवेकार और बनल के ठीक पहले क्या होता है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बेईमान, बीमार और बुड़बक इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है इसे पूरा करने के लिए। बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया रकम। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एकर्मक क्रिया, दुकर्मक। नाम से स्पष्ट हो रहेंगे। ऐसी क्रिया जहाँ पर केवल एक कर्म होगा और ऐसी क्रिया जिसके पास क्या होगा, दो कर्म होगा। जैसे उदाहरण यहाँ पढ़ लेते हैं जो बातें। जो सकर्मक क्रिया बाइक में एगो कर्म रखे है या रखे सको है वो एकर्मक क्रिया कहा है। जैसे मैं हिंदी बता देता हूँ। वैसे कर्मक क्रियाएं जो वाक्य में एक ठो ही कर्म रखता है, एक ही कर्म रखता है, उसे हम कहते हैं कोई कर्मक क्रिया है। उदाहरण के तौर पे सीता भात खा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या खाती है, तो भात खाती है सीता। तो यहाँ पर ये भात जो है कर्म है। जैसे यहाँ पर राधा गीत गावे हिक, तो यहाँ पर आप जो क्या गाती है सीता, तो यहाँ गीत गाती है। यानी किताब पढ़ो है तो पढ़ो, क्या का पढ़ो है, की पढ़ो है तो किताब पढ़ो है। तो केवल यहाँ पर एक ही कर्म है। पर जोन क्रिया आपन संगे दुई गोर कर्म रखो है वो दिक्कत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक ये अपने साथ में एक कर्म रखेगा और यहाँ पर दो कर्म रखेगा ये लोग। तो कैसे पहचान कर सकते हैं? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देना, लेना, भेजना, खरीदना, बेचना, बताना क्रिया, ये सब द्विकर्मक क्रियाएँ हैं। राजा गरीब के धन देल, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्रिया कौन। सबसे पहला बात तो ये तो हो गया हमारा क्रिया देल, ये हो गया सकर्मक क्रिया। अरे हम यहाँ पर देखते हैं कि दो कर्म कौन कौन है। पहला तो गरीब हो गया पहला कर्म, और दूसरा कर्म हो गया धन। वैसी प्रकार आप यहाँ देखिए, विकास दुकान से किताब किनल, ये किनल जो है सकर्मक क्रिया है। और अपने साथ में ये दो कर्म रखे हुए कौन कौन है, तो ये देखिए यहाँ पर दुकान और किताब। उसी प्रकार राम श्याम के गाड़ी बेचल, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ बेचल जो है ये है आपका सकर्मक क्रिया और अपने साथ में ये दो कर्म रखी हुई है कौन कौन, गाड़ी और श्याम। बातें स्पष्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको साधारण प्रश्न बनाएगा, आपको वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है, कौन सा कर्मक क्रिया है। या तो फिर कुछ इस प्रकार से पूछ दिया जाएगा, आपको क्रिया का शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कर्मक कौन है, सकर्मक कौन है। पहचान करने का तरीका क्या है, बस इतना याद करें, सवाल बना ले, की शब्द का प्रयोग करें। जवाब मिल जाए तो आप मान लीजिए कि वो सकर्मक क्रिया है, जवाब ना मिले तो वो मान लीजिए कि वो अकर्मक क्रिया है। आइए बात करते हैं। अभी हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। उसी प्रकार संरचना के नज़र से या प्रयोग के नज़र से भी क्रिया के खोटा भाषा में क्रिया के कुल मिला के 7 प्रकार के होते हैं। क्रिया जो होते हैं ना 7 प्रकार के होते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने 8 लिखा है, पर ये कुल मिला के 7 प्रकार के ही होते हैं, क्योंकि सरल क्रिया के अंतर्गत में अन्य 3 क्रियाएँ ही आ जाती है, नामिक, परिणातक, अनुकरणात्मक क्रियाएँ। तो इसको एक करके देख लेते हैं, कौन 7 भेद है इसे देख ले। 7 भेद कौन कौन है? पहला तो हो गया सरल क्रिया, दूसरा हो गया जुटल क्रिया, तीसरा पूर्वकारक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया, विधि क्रिया और सहायक क्रिया। तो आइए एक करके बात कर ले सरल क्रिया के। देखिए मैं सरल क्रिया के बारे में आपको साधारण सा बताऊंगा। हमने देखा यहाँ पर, हमने देखा धातु शब्द के बारे में। धातु शब्द क्या होते, शब्द क्या होते हैं हमने देखा। तो मूल भाषा के क्या कह सकते हैं, संस्कृत के मूल शब्द हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा या मूल भाषा का जो क्रिया रूप होता है ना, क्रिया का जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं कि वो धातु है। बातें स्पष्ट हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि धातु के साथ में प्रत्येक शब्द का प्रयोग करके क्या किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार जो क्रिया का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार जो क्रिया बनती है उसे हम कहते हैं कि वो सरल क्रिया है। उसी प्रकार नामिक क्रिया में क्या होता है, धातु शब्द को छोड़ दिया जाए, बाद में कि जितने भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, जितने भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अवयव है, उन सारे शब्दों का प्रयोग करके क्या किया जाता है, क्रिया का शब्द बनाया जाता है। तो हम उसे कहते हैं कि वो नामिक क्रिया है। परिणातक क्रिया क्या होती है कि यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि क्रिया का ऐसे रूप को देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको मोटिवेट करता हुआ कोई क्रिया का शब्द देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति काम करेगा और दूसरा उससे करवाएगा, और वहाँ पर जो क्रिया के शब्द होंगे आपको कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पर क्या कहते हैं उसको, प्रेरणा देते हुए शब्द, आपको प्रेरणा देने वाले क्रिया के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब साधारण से ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि होता क्या है कि क्रिया जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, हम पाठ पढ़ो ही। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं
मुख्य क्रिया के रूप में पढ़ो है। तो यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग ना करके संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके कर्म का निर्माण ना करके क्या क्या आता है, क्रिया के शब्दों से ही क्या क्या आता है, कर्म का निर्माण क्या आता है। और इस प्रकार जो क्रिया बनती है ना, उसे हम कहते हैं कि वह अनुक्रमात्मक क्रिया है। चलिए इसके बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। चलिए एक करके देख लेते हैं सरल क्रिया क्या है। तो यहाँ पर मैंने जो बातें आपको बताई है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। भाषाएं जोन क्रिया रूढ़ शब्द नियत प्रयुक्त हुए है वही सरल क्रिया कहा है। खा पी जा हंस बोल लिख पढ़ आरो आरो धातु में एक खोठाएं प्रत्यय जोड़ की क्रिया। देखिए खोटा भाषा में एक बात तय है, हमको क्रिया के रूप में इन धातु शब्द का प्रयोग करना है, तो हम प्रत्यय शब्द का तो प्रयोग जरूर करेंगे, जोड़ेंगे, तभी जाके हम क्रिया के रूप इनकी क्रिया के रूप का प्रयोग कर पाएंगे। बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर याद क्या रखें, एक प्रत्यय के पहले या और वाक्य आगम हेवे है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे खाएक पिएक जाएक हंसेक बोलेक लिखेक पढ़ेक आरो आरो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी धातु के शब्द हैं, धातु के शब्द कौन कौन हो गए, खा पी जा हंस बोल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। एक प्रत्यय का प्रयोग करके हमने क्या निर्माण किया, क्रिया का शब्द का निर्माण किया, है ना। खोटा भाषा में हमको क्रिया का शब्द का प्रयोग करना, तो ऐसे हमने क्या किया, प्रत्यय शब्द का जोड़ करके इसे क्रिया बना लिया खोटा भाषा में प्रयोग करने के लिए। खाएक पिएक जाएक हंसेक बोलेक लिखेक पढ़ेक आरो आरो इत्यादि, ये इसका मतलब होता है इत्यादि। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया और यहाँ पर फिर क्रिया के शब्द का निर्माण कर लिया। बातें समझ। अब देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि यहाँ पर एक प्रत्यय के पहले या वाक्य आगम आवे है। इसका मतलब आप यहाँ पर देखिए, खाए का आप देख रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है ना आगम, इसके पहले या का आगम या वा का आगम आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, वेक बोलेक लिखेक पढ़ेक, तो यहाँ पर या और वा का आगम आपको आता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल बताऊंगा, सरल धातु का शब्द है, हमने क्या किया, उसमें प्रत्यय शब्दों का प्रयोग किया और क्या किया, क्रिया का शब्द उसका प्रत्यय शब्दों का प्रयोग किया और उससे जो शब्द बना और जो शब्द बना, हमने उन सारे शब्दों का प्रयोग कहाँ पर करने लगे, खोटा भाषा में क्रिया के रूप में। तो उन सारे क्रियाओं को कहा जाता है कि वो सरल क्रिया है। अब यहाँ पर कुछ बनाए हुए क्रिया भी है, जैसे नामिक क्रिया। अब हमने क्या किया कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अवयव, इन शब्दों से क्या किया, क्रिया के शब्दों का निर्माण किया, क्रिया के शब्दों का निर्माण किया। जैसे उदाहरण के तौर पे, तो क्रिया के शब्दों का निर्माण किया, तो उन सारी क्रिया के शब्दों को कहा जाता है कि वो क्या है, नामिक क्रिया है, नामिक क्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हाथ है, बात है, झूठ है, गांठ, ये सारे आप देख लीजिए ना, ये संज्ञा के शब्द हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके प्रत्यय शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे ही, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में ना प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसे इस संज्ञा के शब्द को ना हम क्रिया का रूप दे देते हैं। जैसे हाथ से क्या हो जाएगा, हथियावेक, बात से बतियावेक, झूठ से झूठलावेक, और गांठ से गठियावेक, और लात से लतियावेक, जुतियावेक, और ये ललचावेक, और ये हो गया भीड़ेक। सर्वनाम शब्द से हम सर्वनाम शब्द से भी हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सर्वनाम जो शब्द है ना, इससे हम क्रिया में बदल रहे हैं और इसके लिए प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना है तो अपनापन हो जाएगा, अपनावेक हो जाएगा। अब देखिए अपनावेक जो है ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्रिया का शब्द। उसी प्रकार विशेषण का शब्द से हम लोग क्रिया का शब्द बना देते हैं। गरम, गरम, लंगरा, चिकन, सुंदर, रंग, करिया। जैसे गर्मावेक, गर्मावेक हो गया, लंगरावेक हो गया, चिकनावेक हो गया, सुंदरावेक हो गया, रांगेक हो गया, और यहाँ पर हो गया करियावेक। तो यहाँ पर जितने भी शब्दों को मैंने आपको बताया, तो क्या आपको नहीं दिख रहा, ये सारे विशेषण के शब्द थे। और जब मैंने इसका ये रूप दिया, इससे मैंने क्या किया, प्रत्यय शब्द का प्रयोग करके ये रूप दिया, जैसे गर्मावेक। तो ये क्या बन गया, ये हमें क्या दिखा रहे हैं कि ये बन चुके हैं क्रिया के शब्द, ये किसी कार्य का होना हमें बता रहे हैं। कुछ 8 प्रकार, जैसे अवयव शब्दों का भी प्रयोग करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, क्रिया का निर्माण करने के लिए। जैसे भीतर, ऊपर और बाहर, भितरावेक, ये क्या बन गया, भितरावेक, तो ये बन गया आपका क्रिया का शब्द, बन गया ना। तो अवयव शब्द का भी प्रयोग करते हैं क्रिया के शब्दों का निर्माण के लिए। उपरावेक और ये बहरावेक, तो बन गए। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, नामिक क्रिया आप किसे कहेंगे, तो बस धातु के शब्द जो है पढ़ लिख खा पी, उन सारे शब्दों को छोड़ दीजिए। बाद में कि जो संज्ञा हो गए, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए या अवयव होंगे, उन शब्दों से हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिया शब्द बनाते हैं और उससे जो क्रिया शब्द मतलब कि प्रत्यय शब्दों का प्रयोग क्रिया का रूप उसे दे देते हैं, और उस प्रकार जो क्रिया बनता है, उस प्रकार जो क्रिया का शब्द बनता है, हम उसे कहते हैं कि वो नामिक क्रिया है।
बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्रिया कुछ ऐसे शब्द आपको देखने के मिलेंगे जो आपको यहाँ पर प्रेरणा देते हुए दिखेंगे, प्रेरणा देते हुए दिखेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये दिखे बनवावो है, मतलब कि अगला को प्रेरित कर रहा है बनवाने के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपको हो सकता है आपका एग्जामिनर यदि स्मार्ट निकलता है तो वो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, यहाँ पर आपको एक वाक्य दे देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा क्रिया है, कौन सा क्रिया हो सकता है। वहाँ तो अलग स्थितियाँ हैं, सकारात्मक कर्मक पूछ दे वो अलग स्थितियाँ, पर यहाँ पर यदि रचना के आधार पर इसके भेद की क्रिया के भेद को आप देखेंगे, प्रकार को देखेंगे, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 भेद है ना। जिसमें से भी सरल क्रिया के अंतर्गत में हम बनल क्रिया में 3 भेद हम देखते हैं, नामिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो यहाँ साधारण प्रश्न बना देगा, पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा क्रिया है। वहाँ पर हो सकता है प्रेरणार्थक क्रिया भी पूछ ले। तो याद क्या रखें कि वाक्य के रूप में आपको देखने को मिलेगा, पहचान करने के लिए देगा तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 करता रहेगा, 2 करता रहे और एगो काज करता एगो करे। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 गो करता रहेगा, करता। यहाँ पर आप देखिए इस वाक्य माँ बेटी से भात बनवाओ है, बनवावो है। यहाँ पर देखिए 2 कर्ता कौन कौन है, माँ और बेटी। बात समझ आ गई। यहाँ पर कर्म क्या है, भात बनाना। मुख्य क्रिया क्या है, बनाना। तो आप देखिए यहाँ पर माँ क्या कर रही है, बेटी से काम करवा रही है। तो पहली कर्ता तो माँ हो गई और दूसरी कर्ता कौन है, बेटी हो गई, क्योंकि ये खुद ही भात बनवा रही है। पर यहाँ पर किस रूप में बना रही है, क्योंकि माँ जो है ना, माँ क्या कर रही है, बेटी को खाना बनाने के लिए ना प्रेरित कर रही है, प्रेरणा दे रही है कि भात बनाओ। बातें समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनाएगा। अनुकरणात्मक क्रिया, जो उन क्रिया के बनने में धातु के 2 जिग दोहराए के बनवल जा है वो अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाते। कि मैंने आपको उसके पहले ही बताया था ये बात। हम पाठ पढ़ो, ये यहाँ पर क्या क्या आता है, पाठ पढ़ो ही, हम पाठ पढ़ो ही। तो यहाँ पर जो पाठ है ये क्या है, कर्म है। और यहाँ पर कर्म का निर्माण किससे किया गया है, धातु के शब्द से, क्रिया के धातु के शब्द से। क्रिया का जो धातु रूप है ना, उससे हमने क्या क्या कर्म का निर्माण किया गया। और इस प्रकार जो क्रिया बनता है ना, इस प्रकार जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं कि अनुकर्मात्मक क्रिया है। जैसे जो क्रिया बनने में धातु के 2 जिग दोहराए के बनवल जा है वो अनुकरणात्मक क्रिया कहा है। जैसे फर में आई का आइल जोड़ दिया प्रत्यय के शब्दों में, दन में आई कर आइल जोड़ दिया, खन में आइल, ये सारे शब्द जो है ना अनुकरणात्मक क्रिया है। क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ क्या हुई कि धातु के जो शब्द था उससे हमने कर्म का निर्माण किया। यहाँ संज्ञा सर्वनाम नहीं होगा कि धातु जो क्रिया का जो धातु रूप है ना उससे कर्म का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पाठ पढ़ो ही, आप पढ़ो, यहाँ पर जो पाठ है ये कर्म है इस वाक्य में, और इसका निर्माण इससे किया गया है, इससे किया गया है, पढ़ से क्रिया के धातु रूप से इसका निर्माण किया गया है। आइए दूसरे प्रकार की क्रिया को देख लेते हैं, और ये है जुटल क्रिया। जुटल क्रिया मतलब समझ में आ गया होगा, 2 क्रिया होंगे, मतलब दो या दो से बेसी क्रिया एक ही संग जुड़ के एक क्रिया काज करे है तब वो जुटल क्रिया कहल जा है। मतलब यहाँ पर दो या दो से बेसी क्रिया एक साथ जुड़ कर के एक क्रिया के काज करे, मतलब एक क्रिया काम करता है तब उस क्रिया को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, जुटल क्रिया है। जैसे एक कर्म पहले मुख्य क्रिया रहे है बाद सहायक। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पहले एक वाक्य रहेगा ना तो वहाँ पहले मुख्य क्रिया रहेगी और बाद में सहायक क्रिया रहेगी। जैसे राम खाई लागल, यहाँ पर आप देखेंगे राम खाई लागल में ना, तो राम यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन है, खाना, और यहाँ पर जो लागल है ये सहायक क्रिया है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से पहचान कर लेंगे। बाद में कि यहाँ सारे उदाहरण आप इसे देख सकते हैं, आप सारे उदाहरण यहाँ पर इसके देख सकते हैं। ये सारे जुटल क्रिया है, यहाँ पर जैसे मैं दिखा दूँ ये सारे जो है जुटल क्रियाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य दे दिया जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे पहचान कर सकते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको 2 काम देखने को मिलेगा, 2 काज या 2 क्रियापद देखने को मिलेंगे। जैसे राम खाई के पढ़े लागल, राम खाई के पढ़े लागल, तो यहाँ पर देखिए पहला काम कौन हुआ, खाना, उसके बाद कौन सा काम हुआ, पढ़ना। पर यहाँ पर स्थिति क्या होगा कि एक काम पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा। जैसे यहाँ पर खाना जो काम है कंप्लीट हो चुका है इस वाक्य में, अब पढ़ना अब शुरू हुआ है। तो मोहन राम खाई के पढ़े लागल, तो ये जो क्रिया आप देख रहे हैं इस क्रिया को खाई के पढ़े लागल, ये जो है पूर्वकालिक क्रिया। मोहन नहाए के खा है, तो यहाँ पर नहाना क्रिया जो है मुख्य, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्रिया है और ये दोनों क्रिया, नहाना और खाना दोनों क्रिया है। और ये जो क्रिया है ना, नहाना पहले ख़त्म हो चुका है और ये अब चल रहा है। तो वैसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि वैसे क्रिया के रूप जहाँ पर ऐसे वाक्य जहाँ पे जो वहाँ जहाँ पर क्या होगा, 2 क्रिया होंगे
और दो क्रिया होंगे, आप दो क्रिया होंगे, लेकिन जो पहले जो कार्य होगा, पहले जो क्रिया की गई होगी वह समाप्त हो चुकी रहेगी, उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा। चौथे भेद को देख ले, चौथा प्रकार देखे रहे, रचना के आधार पे या संरचना हम कह सकते हैं, या तो फिर हम प्रयोग के आधार पे। क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया आप देखेंगे कि पूर्वकालिक के ठीक उल्टा होता है। इसका मतलब ये है कि मुख्य क्रिया के वाक्य में पहले लागे है, मगर हुए वाक्य में आर कहूँ कहूँ। अब देखिए क्या होता है, मुख्य क्रिया वाक्य में पहले लागे है। देखिए मैं आपको साधारण समझाता हूँ। वो किताब किनेल पीटिया गेल, वो किताब किने पीटिया गेल। आप मुझे बताइए इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन है? तो आप कहेंगे खरीदना, किने खरीदना पहली क्रिया है। पर ये जो क्रिया है कब हुई? तो आप कहेंगे जब वह बाजार गया तब जाकर के यह क्रिया होगी, ये क्रिया हुई। तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि जो मुख्य क्रिया है उसको वाक्य में पहले दिखा तो दिया जाता है, पर वो घटित क्या होती है? बाद में होती है। जैसे जब तक वह बाजार पहुँचेगा नहीं, मतलब कि जब तक ये जाएगा नहीं, ये भी कार्य है, ये पहुँच चुका है और उसके बाद जानते हैं मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया होगी। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे मुख्य क्रिया वाक्य में पहले लागे है, मगर होवे वाक्य में है, और कहूँ कहूँ एक बाद कोई संज्ञा आ जाए। तो देख सकते हैं आप है यहाँ पर वो किताब किलने पेटिया गेल, तो इसके बाद आप देख सकते हैं पेटिया जो संज्ञा शब्द का प्रयोग कर लिया गया। और जरूरी नहीं है, अब ये जरूरी नहीं है कि संज्ञा का शब्द हमेशा आए। दूसरे में देखिए, सोनू खेले गेल है, सोनू खेले गेल है, सोनू खेले गेल है। आप बताइए मुख्य क्रिया इसमें क्या? तो आप कहेंगे खेले, पर खेलने का काम कब होगा? तो आप कहेंगे खेलने का काम जानते जाने के बाद होगा, मतलब गेल के बाद होगा। जब तक वह पहुँचेगा नहीं तब तक वह खेलेगा नहीं। तो मुख्य क्रिया वाक्य में पहले आपको दिखेगी, लेकिन वह घटित कब होगी? दूसरी क्रिया घटने के बाद। पर पूर्वकालिक में हमने क्या देखा, जब दो क्रिया थी तो पहली क्रिया जो समाप्त हो जाएगी तब दूसरी क्रिया शुरू होगी। बातें समझ में आ गई होगी। तो ये क्रियार्थक क्रिया जो है ना पूर्वकालिक की जस्ट उल्टा है। संज्ञार्थक क्रिया, जोन क्रिया संज्ञा नियर प्रयोग हवे, मतलब साधारण कि जो क्रिया है ना संज्ञा के जैसे प्रयोग होता है, हम उसे संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहचान आसानी से कर पाएंगे। जेकरा ओकरो पिए के आदत लाइक गेल है, ककरो पर हांसे के ना चाहिए। तो यहाँ पर आप दो शब्द देख रहे हैं, पिए कर हांसे की, ये जो है संज्ञा के, ये है क्रिया के रूप, क्रिया के शब्द है, लेकिन यहाँ पर इसके संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। तो यहाँ पर पिए कर हांसे जो है ये संज्ञार्थक क्रिया है। इस प्रकार की क्रिया को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। विधि क्रिया, आज्ञा निहोर मनाही फुरचावे क्रिया विधि क्रिया कहल जाए। मतलब आज्ञा मतलब आज्ञा हो गया, ये वाला आज्ञा भाई। निहोर मतलब विनती हो गया, विनती, और मनाही मतलब हो गया निषेध। अब इसका बोध हो, मान के चला इसका निषेध, इसका बोध हो, इन तीनों का बोध हो, मतलब कि आज्ञा विनती अनिषेध, जिस क्रिया से इसका बोध हो, आज्ञा का, विनती का, निषेध का बोध हो, तो हम उस क्रिया को कहते हैं कि वो क्या है? विधि क्रिया। जैसे एक गिलास पानी लाने, एक गिलास पानी लान, यहाँ पर लान होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, एक गिलास पानी ला दो। झूठ मत बोलो, ये क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है, मतलब रोक रहा है, मनाही कर रहा है कि झूठ मत बोला। चिट्ठी लिखते रहा बे, ये भी क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, विनती कर रहा है। तो ये हो गया आपका विधि क्रिया। उसके अंत में आपका आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया महत्वपूर्ण है। और सहायक क्रिया के बारे में खास बात क्या है? ये वाक्य में काल का परिचायक होता है। एक वाक्य में क्रिया के काल का परिचायक होता है कि क्रिया कब घटित हुई, अभी घटित हुई, क्या बहुत पहले चल रहे समय में घटित हो रही है, वर्तमान समय में, या बीते हुए समय में, या आने वाले समय में घटित हो चुकी है। तो सहायक क्रिया क्या होती है? काल का परिचायक, समय को बताती है क्रिया कब घटित हुई। सहायक क्रिया भर लेते हैं इसको। मूल क्रिया की मदद करे खातिर जोन क्रिया का प्रयोग करल जा है वो सहायक क्रिया कहा है। जैसे खोटा भाषा में हे, हई, ही, हो, हिक, रहित, हेवत, हेन तेन सहायक क्रिया है। हम जाही, तोय जाही, उ जाहित, राम गेल है, राम गेल रहे, मोहन जाइत। यहाँ पर आप देखिए, हम जाही, मुख्य क्रिया क्या है? जाना। असहायक क्रिया क्या है? ही। तोय जाहे, तोय जाहे, मुख्य क्रिया क्या है? जाना। असहायक क्रिया क्या है? ये। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो सारे होंगे, ये जो सहायक क्रिया होंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्रिया के काल का परिचायक होंगे कि जो क्रिया है कब हुई है, अभी हुई, बीते हुए समय में हो चुकी है, या आने वाले समय में होगी। तो ये हमें ये भी हमको सहायक क्रिया इस बात से भी हमको परिचित करवाते हैं, या हम कहें ये सारी जो सहायक क्रिया होती है हमें पहचान करवाते हैं काल की, कि काम कब समाप्त कब हुआ। तो ये था आपका चौथा विकार्य शब्द क्रिया। हमने देख लिया क्रिया क्या होते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कितना प्रकार के होते हैं, या रचना के आधार पर क्रिया कितना प्रकार के होते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया है।
तो आने वाली वीडियो में हम लोग आविकारी शब्दों को देखेंगे। मैं आपको थोड़ा वैसे ओवरव्यू देता हूँ। आविकारी शब्द मतलब जिस पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव ना पड़े, उन सारे शब्दों को कहते हैं कि वो आविकारी शब्द है। जैसे और, अथवा, सॉरी ये सारे नहीं कर लेंगे, ये कर लीजिए। हिंदी खोटा भाषा में आर हो गया, इया हो गया, है ना, की हो गया, ये सारे आविकारी शब्द हैं। क्यों? आप देख लीजिए, लिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर? तो बोलेगा नहीं पड़ेगा। आर पे कोई लिंग का प्रभाव पड़ेगा? बोलेगा नहीं। वचन का कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलेगा नहीं। कर्ता के वचन पर, संज्ञा के वचन का संज्ञा के वचन पर या संज्ञा के लिंग से ये रूप प्रभावित होगा? तो बोलेगा नहीं पड़ेगा। काल का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे हम खैली, या हम इसे लिख सकते हैं हम और ऊ खैली। अब हम क्या करते हैं, इसके इस रूप को प्रभावित करते हैं। खाने का काम वर्तमान समय में था, अब हम इसको ले जाते हैं, सॉरी ये बीते हुए काल में था, भूतकाल में था, अब हम वर्तमान समय में से लाते हैं। हम आर ऊ खाही। अब यहाँ पर देखिए, मैंने खैली से खाही कर दिया, या मैं यहाँ पे कहूँ खाई हबब। तो आपने मैंने देखा काल के आधार पे मैंने क्या किया, क्रिया गुरु को प्रभावित किया। तो क्या यहाँ पर ये प्रभावित हुआ और शब्द? तो बोलेंगे नहीं। तो इन सारे शब्दों को कहा था कि आविकारी शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।